हाँ तो दोस्तों, आपका अपना चैनल झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जिसमें डाल्टन थ्योरी, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, तो ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमसी देखिए सिंपल ही है। इन गेजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड ऑन, तो ये किस पर डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिपेंड होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? इन या गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या निकालना है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, MeV। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 7.7 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अब देखिए, पार्टिकल्स बिफोर इट्स कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? तो जेड का वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है R0 इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 निकालना है। तो देखिए R0 इक्वल टू होता है 2ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें केवल सेट कर देना है। आप देखिए 2Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 79। तो यहाँ पे 79 पुट कीजिए। और ये क्या है? E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। और देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 7.7 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा 30 फर्मी मीटर। तो इसको आप बना के देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में दिया हुआ है इन ए गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड आर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द स्कैटरिंग एंगल्स रिस्पेक्टिवली आर। देखिए ये अल्फा रे स्कैटरिंग से रिलेटेड है। अल्फा रे स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया गया है देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिया गया था? तो ये लिया गया है बिस्मथ का एलिमेंट था। आप देखिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या लिया गया? गोल्ड का एटम लिया गया। और ये क्या है? जिंक सल्फाइड का लेयर है। तो इससे जब अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ? ये बिना स्कैटर्ड हुए सीधा निकल गए। मतलब गोल्ड पार्टिकल या गोल्ड का जो फॉइल था, ये गोल्ड का जो फॉइल था, गोल्ड फॉइल, इस अल्फ़ा पार्टिकल को रोक नहीं पाए, सीधा निकल गए। सीधा निकल गए मतलब एंगल यहाँ पे कितना बना? 0। तो मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो 0 डिग्री एंगल बनाया। और कुछ ऐसे पार्टिकल देखे गए जो मतलब मिनिमम बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो क्या किए, यहाँ से जब अल्फा रे निकला, ये गोल्ड का फॉइल है, यहाँ से जब अल्फा रे निकला तो फिर जो है ये सेम पाथ में लौट गया। मतलब थीटा जो है ये कितना बना? 180 डिग्री। तो ये क्या था? ये मिनिमम था, मतलब ये बहुत कम पार्टिकल था, बहुत कम पार्टिकल ऐसा देखे गए।
तो ऐसा कब हुआ, जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल के न्यूक्लियस के पास गया, तो न्यूक्लियस में चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सन हुआ और सेम पाथ में लौट गया, लेकिन ऐसा लौटने वाला बहुत कम था। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैक्सिमम जो है वो 0 डिग्री और मिनिमम क्या है 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन इजी था अल्फा रे स्कैटरिंग से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है समझेंगे थोड़ा सा। ये दिया हुआ है, इन द गीगर मास्डन एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर शुड बी। देखिए हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या होता है, जैसे जब अल्फा रे स्कैटरिंग में या एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखे होंगे, जैसे जब अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड का एटम के पास गया, तो गोल्ड का एटम के पास गया तो जैसे ही न्यूक्लियस के सामने गया अल्फा पार्टिकल, तो ये सेम पाथ में लौट गया, मतलब जिस पाथ से आया उसी पाथ में फिर लौट गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इन द गीजर मास्डन एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर शुड बी। तो इस कंडीशन में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए, तो इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्यों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज। रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस का साइज के बारे में क्या बोला गया, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो 10 का पावर -15 मीटर से लेकर 10 का पावर -14 मीटर तक देखा गया। मतलब इतना अनुमान लगाया गया कि न्यूक्लियस का साइज जो है ये 10 का पावर -15 मीटर हो सकता है या 10 का पावर -14 मीटर हो सकता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the atom the ratio of orbit electron in the radius of nucleus, मतलब in the atom the ratio of orbit of electron, मतलब कोई भी यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो किसका किसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है दोस्तों ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका कहने मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा और इसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10 का पावर -15 मीटर होता है, और ये आपका जो ऑर्बिट का रेडियस होता है ये 10 का पावर -10 मीटर होता है। दोनों को काटेंगे तो कितना होगा, 10 का पावर -5। यहाँ पे क्या बोला गया, रेशियो ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऊपर में होगा 10 का पावर -10, 10 का पावर -10 और नीचे होगा 10 का पावर -15। ये ऑर्बिट का रेडियस हो गया और ये न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। तो दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है -5 रहता, मतलब 1/10 का पावर -5, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +5 मीटर होगा। तो ये दोनों का रेशियो था, किसका, तो रेशियो ऑफ ऑर्बिट टू द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन एन एटम was first established by, the existence of positively charged nucleus in an atom was first established by। देखिए पॉजिटिव न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले चर्चा कौन की है, न्यूक्लियस के बारे में कौन बताए, तो रदरफोर्ड। इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड
जो एक्सपेरिमेंट किए उसी के थ्रू से पता लगा। रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, तो इसके बारे में पहले बताया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल यूज्ड इन गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाज द ऑर्डर ऑफ। देखिए द थिकनेस ऑफ थिन गोल्ड फॉइल यूज्ड इन गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट। गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉइल लिया गया था उसका थिकनेस क्या था, तो उसका थिकनेस के बारे में बोला गया है 2.1 10 का पावर -7 मीटर। कहीं कहीं पे आंसर ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, 10 का पावर -7 मीटर केवल लिखा रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। या तो ये एग्जैक्ट दे सकता है, नहीं तो केवल ये लिखा रहेगा। तो जैसे भी ऑप्शन वहां पे रहेगा आप उसी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इफ द अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड वेलोसिटी v इज इंसिडेंट ऑन ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज q, मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज दिया गया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले इंडिकेट करते जाएंगे। ये न्यूक्लियस का चार्ज दिया गया है, न्यूक्लियस का चार्ज दिया गया है, मतलब ये z का वैल्यू दिया गया है, एंड मास m देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यहाँ पे क्या दिया गया है, द अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q। अल्फा पार्टिकल का चार्ज दिया गया है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज का वैल्यू दिया गया है। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या पढ़े हैं, क्या होता है k q1 q2 बाय काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो यहाँ पे देखिए k q1 क्या है, तो q1 है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है तो q लिखेंगे। और क्या है, तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज क्या दिया हुआ है, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है, न्यूक्लियस का चार्ज इक्वल टू या q इक्वल टू क्या लिखते हैं, ZE, तो ये ZE का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ये ZE का वैल्यू क्या है, ये कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन में इस तरह से अरेंज करके दिया हुआ रहेगा यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो, या इसी को कभी कभी ऐसे भी दिया हुआ सकता है KQ 4πε0 इंटू KE, क्योंकि K को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, तो ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है। तो जैसे भी ऑप्शन में रहे, आपको यदि कॉन्सेप्ट आता हो तो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम आर। कोई भी एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने पाथ में रिवॉल्व करता है, ये आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में क्या होता है, रिवॉल्व करता है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन स्टेशनरी, मतलब वो रेस्ट नहीं है, रेस्ट नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा नॉन स्टेशनरी, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, 12 में है 1 फेंटोमीटर इज इक्वल टू, 1 फेंटोमीटर किसके इक्वल होता है, तो 1 फेंटोमीटर जो है 10 का पावर -15 मीटर, 1 फेंटोमीटर का मतलब 10 का पावर -15 मीटर। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन एन अल्फा पार्टिकल of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Za, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m h। देखिए वही चीज है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो r नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो 2z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आर नॉट के साथ मास का क्या रिलेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हाफ mv²। तो देखिए ये जो आर नॉट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और मास कहाँ पे, यहाँ पे, तो आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब ये राइट ऑप्शन होगा ए का। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।